हे सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज का ये वीडियो जो है वो प्राइस एक्शन के ऊपर होने वाला है पूरा ऑल ओवर। ठीक है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे कि प्राइस एक्शन के बारे में बताओ भैया, प्राइस एक्शन के बारे में। तो आज प्राइस एक्शन के बारे में ही पूरा डिस्कशन होने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी मॉर्निंग के ट्रेड लेने में। ठीक है गाइस, तो उस चीज़ को देखे बिना मत जाना। बाकी प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम इस पे इसको समझ सकते हैं, इस पे ट्रेड ले सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं लिया जाता है, बाकी एक दो स्ट्रेटजी मिक्स करके एनालिसिस करके ट्रेड लिया जाता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आ जाते हैं सिंपल से हम लोग अपने चार्ट पे। कोई भी एक ब्रोकर का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सिंपल से प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस को रीड करना ही प्राइस एक्शन होता है। मतलब प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस अब ये जो यहाँ पे चल रहा है 50,000, 51,000, 51,000, 100, 51,200। ठीक है, ये प्राइस हो गया। ठीक है, अब ये कैंडल्स प्राइस पे किस तरीके का एक्शन कर रही है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। किस तरीके का एक्शन कर रही है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप समझ लो कि ये कैंडल जो है ये पैसा है। ठीक है, ये कैंडल जो है ये है पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे ये कैंडल्स पूरी नहीं बनी है, कहीं पे बड़ी कैंडल बन गई है, कहीं पे छोटी कैंडल बन गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है ये पूरा विक बना के, मतलब यहाँ पे पैसा डाला गया अपसाइड के लिए, और ये फिर उसके बाद उसको सेल कर दिया गया, मतलब डाउन साइड के लिए भी पैसा डाला गया। लेकिन यहाँ पे हल्का सा ग्रीन में क्लोजर है, इसका मतलब उतना पैसा इसमें नहीं डाला गया सेल करने के लिए, जितना इसमें बाई करने के लिए पैसा डाला गया था। ठीक है, सिंपल सी ये चीज हो गई। ठीक है, मान लो किसी दीवार को बनाने में हमको जितने ईंट लग रहे हैं, मान लो 10 ईंट लग रहे हैं किसी दीवार को बनाने में। ठीक है, उसको गिराना है तो 10 ईंट हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम उनमें से 9 ईंट हटाते हैं और एक ईंट नहीं हटा पाते, तो इसका मतलब हमारे पास उतना पोटेंशियल, उतनी एनर्जी नहीं थी कि हम 10 ईंट को हटा सकें। ठीक है, तो वही सेम चीज होती है कि प्राइज एक्शन की उतनी ईंट्स को नहीं हटा सके तो वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये बड़ा सा कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे पूरे पूरे जो है पैसे लगे हुए हैं अच्छे खासे। ठीक है, बड़े कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर ये ले जाएंगे, ये 90% श्योरिटी होती ही होती है। ठीक है, अगर यही कैंडल यहाँ पे बना होता कि अभी तो मान लो यहाँ नीचे गया, ठीक, यहाँ से सेलिंग आया होता। ठीक है, उसके बाद सेलिंग आने के बाद इस तरीके से ले जाके कैंडल ग्रीन में इधर क्लोज कर देता। ठीक है, तब हम मान लेते, तब भी ये बुलिश कैंडल हो जाता। ठीक है, इस तरीके का कुछ, ये जो हमको दिख रहा है इस तरीके का कुछ। ठीक है, प्राइस एक्शंस, ये तो समझ में आ गया, प्राइस को एक्ट करने को ही प्राइस एक्शन करते हैं कहते हैं। ठीक है, अब प्राइस एक्शन को चार्ट में किस तरीके से समझते हैं ये भी समझ लिया हमने। ठीक है, अब समझेंगे कि प्राइस एक्शन फुलफिल कैसे होता है। देखो सिंपल में क्या क्या होता है प्राइस एक्शन में, ये मैं बताने वाला हूँ। प्राइस एक्शन में सिंपल होता है कैंडल का मोमेंटम और कैंडल, यही होता है प्राइस एक्शन। इसी से हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। अब कैंडल कैंडल का एक्शन क्या, जब लाइव मार्केट में कैंडल मूव करता है तो वॉलेटिलिटी कितनी है, कितना तेज ऊपर जा रहा है, कितना तेज नीचे जा रहा है, बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, बहुत स्लो नीचे आ रहा है, बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, बहुत स्लो नीचे आ रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी कम है। ठीक है, एक चीज हम लोग समझ में आ गया किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से वॉलेटिलिटी है मार्केट में। ठीक है, अब समझते हैं ये चीज। अब दूसरी चीज समझते हैं कैंडल्स। ठीक है, अब देखिए ज्यादा हम लोग को कैंडल्स को समझने की जरूरत नहीं है, एक समझ लेंगे हम लोग इस तरीके का कैंडल। ठीक है, और एक समझ लेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये दो कैंडल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं जो इस टाइम मार्केट में कर रहे हैं, बाकी चेंज होता रहता है चेंज। अब बुलिस इंगल्फिंग हो गया, सेम मतलब होगा कि किसी भी रेड कैंडल को कवर करके कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है तो बुलिस इंगल्फिंग हो गया। इस तरीके का यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को ये पूरा रेड कैंडल जो है पूरा कवर कर लिया है, मतलब ये अब ये डाउन साइड में मूव करने वाला है, क्योंकि ये फेलियर में कन्वर्ट हो गया। और जितना ईंट यहाँ पे लगा था इसको बनाने के लिए, उतना ईंट यहाँ पे गिरा दिया गया है, मतलब बायर्स जिन्होंने ईंट लगाया था उनसे ज़्यादा पोटेंशियल ईंट गिराने वालों में है। ठीक है, जो दीवार का वो बताया था हमने। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई कि हम लोग को कैंडल स्टिक है। अब देखिए कैंडल, पहला कैंडल होगा हैमर कैंडल हम लोग का प्राइस एक्शन में, जिसको हम लोग समझेंगे, और दूसरा कैंडल होगा पूरा पूरा बुलिश कैंडल।
ठीक है, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। बुलिश कैंडल एज मीन्स क्या हो गया? बुलिश कैंडल एज मीन्स हो गया कि बुलिश कैंडल बनाया गया है पैसा देके, अगर बायर्स चाहते तो इसी कैंडल में इसका वीक बना के ऐसे कहीं वीक कैंडल बना देते या रिजेक्शन कैंडल बना देते या कुछ बना देते, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेल करके, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि बायर स्ट्रांग है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो स्ट्रांग कैंडल बना ऊपर गया, यहाँ पे स्ट्रांग कैंडल बना ऊपर चला गया, यहाँ पे बियरिश कैंडल बना नीचे आया, पूरा मार्केट स्ट्रांग बियरिश कैंडल, स्ट्रांग बियरिश कैंडल, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक का नीचे आया। लेकिन यहाँ पे बायर्स जो है अवेलेबल थे, तो इस यहाँ से यहाँ तक को मार्केट ले जाके ये ग्रीन में क्लोज कर दिया। ग्रीन में क्लोज कर दिया तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड पंचअप कर सकते थे, और ये आराम से भी ये मार्केट बंद ना हुआ था तो हम लोग का थोड़ा बहुत टारगेट मिल जाता, ठीक है, 10 20 50 100 पॉइंट का। ठीक है, दो चीज ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइस की वॉलिटिलिटी क्या है, किस तरीके से मूव कर रहा है प्राइस, ठीक है। अगर तेजी से मूव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है तो फिर हम नीचे के लिए ले लेंगे। लेकिन अगर स्लो मूव करके और छोटा सा कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, मतलब इस तरीके का, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी चीज हो गई। और जो मैंने बोला था यही था सिंपल प्राइस एक्शन गाइस। कैंडल स्टिक को पैटर्न को समझो, ठीक है, ट्रेंड लाइन को पढ़ो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ो, ये सब मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा स्ट्रेटजी का वीडियो चाहिए तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, 2 3 वीडियो है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं जानते तो एक बिगनिंग से लेके एडवांस लेवल तक का मैंने ट्रेडिंग का वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप देख लेना, आपको समझ में आएगा। प्राइस एक्शन एज मीन्स ट्रेड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद फिर आप कैंडल्स को पढ़ो और प्राइस के एक्शन को पढ़ो, किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, मीडियम में मूव कर रहा है, और बस इस तरीके से हम लोग को देख लेना है कि कैसे कैसे क्या होता है। अब हमने मैंने बात किया था कि एक स्ट्रेटजी